प्रभात जी। जी सर, प्रथम नववर्ष है। देवी भागवत के 2 श्लोकों से मैं समस्त आपके दर्शकों को और माता रानी से मैं देवी भागवत के प्रसंग से शुरू करना चाहते हैं प्रभात जी। कांग्रेस का एक मिनट प्लीज, हल्ला नहीं बचाएंगे जी। जी सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जयी। मैं चाहूंगा कि मातेश्वरी की कृपा हो नव वर्ष में, ये हमारे समस्त भाई और समस्त देश और समस्त विश्व का कल्याण हो। बात चल रही थी, हमारे ऋषभ भाई ने महंगाई और बेरोजगारी की बात करी। 45 साल के उच्चतम पैमाने पर बेरोजगारी है, बोलने में शर्म नहीं आती। नवल जी बोल लीजिएगा। रखा था उससे भी ज्यादा बेरोजगारी है। इन्हीं की सरकार में देश का सोना गिरवी रखा गया था। आज कह रहा बता, पहले अनास्टी को याद करिए। लेकिन आराम से हाँ। जब सोना गिरवी दिया गया था ना नवल जी, आप ही के लोग थे उसमें और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। पढ़ लो नवल जी, उसके बाद बोलना। कभी कभी गलती से अपने बारे में भी लोग बोल जाते हैं। अरे भाई तुम्हारी गलती नहीं भाई नवल जी, मैं मानता हूँ, सॉरी। बात चंद्रशेखर जी की सरकार थी, पढ़ लेना। सरकार चंद्रशेखर जी की थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित थे। प्रतीक भाई खींचा था। अरे प्रतीक भाई, जो सम्मिलित थे, ऐसे नहीं हो सकता ना। अब आते हैं। सोना ही गिरवी नहीं दिया आपने, तो आज देश को गिरवी करने का काम किया। बेच लिया पूरा देश जो 70 साल में हमने बनाया। और दूसरी बात, LIC बेची, एयरपोर्ट बेचा, क्या छोड़ा आपने? और अब क्या बेचना चाहते हो आप? अब क्या बेचना चाहते हो आप? आज के समय में मैं पूछता हूं आपसे, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि 45 साल के सबसे उच्चतम दर्जे पर बेरोजगारी है? महंगाई तो छोड़ो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आराम। मुझे मालूम है आप लोग सच में बहुत अच्छे। देखिए आप रोज आते हैं, रोज बोलेंगे, वो नहीं, आपका नंबर आज नहीं आएगा, उनका आएगा जो आज पहली बार। प्लीज खड़े रहिए। लो हटो बेटा, वहां बैठ जाओ जाके। जी सर। कहाँ से आना हुआ? सर गाजियाबाद से। क्या नाम है साहब आपका? रोहन शर्मा। रोहन जी क्या काम करते हैं? सर मैं सेल्स मैनेजर हूँ फार्मा कंपनी में। बहुत बहुत स्वागत है, नववर्ष आपको की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको परिवार को सारी शुभकामनाएं। जी बोलिए। जी सर, थैंक यू सो मच। सर अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता से अभी जो बात हो रही थी और उन्होंने कहा महंगाई बहुत है। सर मेरे को एक बात बताइए, हमें सड़कें चाहिए नंबर 1, हमारे को रोड पे सारी चीजें सुविधाएं चाहिए, ट्रेन चाहिए नंबर 1, प्लेटफॉर्म चाहिए नंबर 1। लेकिन अगर हम बात करते हैं महंगाई की, सर अगर आप 2013 के अंदर पेट्रोल का रेट देखेंगे, वो 74 रुपीज था, आज 95 रुपीज का पेट्रोल का रेट है। सर क्या 12 साल 11 साल के अंदर क्या पेट्रोल इतना नहीं बढ़ना चाहिए? क्या 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 रोटी क्या आटा, अगर मैं बात करूं, आटा 26 रुपए केजी था, आज आटा 31 रुपए केजी है। क्या इतना नहीं बढ़ना चाहिए? सर अगर ये महंगाई इतनी बढ़ती है तो हम इस महंगाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम इस महंगाई के लिए, हाँ जी, क्या एक आराम से खड़े रहो। आज नंबर नहीं आएगा जी। एजुकेशन पे जो 18% GST है वो पहले हटनी चाहिए। एजुकेशन पे हाँ कम रेट में मिलनी चाहिए। आराम से फिर से बोलो। एजुकेशन पे जो हाई GST रेट है 18%, वो बिल्कुल हटनी चाहिए। शिक्षा, हेल्थ सबके लिए होना चाहिए। शिक्षा और हेल्थ सबके लिए होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सब तक पहुंचना चाहिए। सर आज आपका नंबर नहीं आएगा, सो यू हैव टू वेट। जी नमस्ते, आ जाएगा, मैं अगले हफ्ते ले लूंगा नंबर। जी कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली में ही रहता हूँ, रहने वाला बिहार का हूँ। क्या नाम है साहब आपका? सर राजीव कुमार नाम है अपना। राजीव जी बोलिए। सर ये जो अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लगभग 1-2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ। तो वो इलाका सबसे पिछड़ा इलाका है, और उस इलाके में अगर कहीं कंस्ट्रक्शन या योजनाएं आती हैं तो जाहिर सी बात है कि उस इलाके में रहने वाले लोगों को वहां पे रोजगार के कुछ साधन जरूर बनेंगे और नए साधन बनेंगे। चैलेंज जी कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे थे, फिर वेरी क्विक दामोदर जाते। सबसे पहले तो जो एक बात आई थी कि किस कार्यकाल में सोना गिरवी रखा गया था, तो 91 में रखा गया था। 89 में बीजेपी का समर्थन था बीपी सिंह की सरकार को, और 91 में कांग्रेस का समर्थन था चंद्रशेखर जी की सरकार को। तो ये तथ्य है, पहली बात। दूसरा, मेरा ये मानना है कि राइट आज का ही दिन खास क्यों है? मेरा ये मानना है कि 365 दिन
के चलिए आप जो है, मैं इसका थोड़ा अलग, अगर आप सारे समय को एक जैसा मानेंगे, अगर ये संकल्प लेते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं कम होंगी। और मेरा ये मानना है कि आप स्वयं से प्यार करना शुरू करिए। सबसे पहले अपने को सबसे मजबूत मानिए कि मैं अहम हूँ, मेरे में बहुत कुछ है, मेरा देश अहम है, मेरे माता पिता अहम है, मेरा परिवार अहम है, मेरी योग्यता अहम है। तो सबसे पहले स्वयं से प्यार करिए, वो है। ये मैं आऊंगा। आप रोज आते हैं, आते हैं, मुझे मालूम है। अरे मैं इतना बेवकूफ आदमी नहीं हूं, मैं रोज जानता हूं। आप वेट करिए, मैं आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा। एक विचार ये भी है भाई, चुपचाप मैं आ जाऊंगा आराम से। एक विचार ये भी है कि आपको स्वयं से प्यार करना चाहिए। हाँ जी, गारंटी लेने आया हूँ मैं यहाँ आपके शो में आज। काहे की गारंटी? मैं वर्तमान सरकार जो अभी केंद्र में है, हाँ। उससे मैं गारंटी, अगर सीना ठोक रहे हैं, आज जो वर्तमान सरकार सारे सीना ऐसे ठोक रहे हैं, गारंटी की तो मैं गारंटी लेने आया हूँ। क्या मैं अरे कौन सी चीज की? तो मैं बता रहा हूँ सर, मौका दीजिए। मैं अगर एक भाई देखो, हल्ला मचाओगे तो मेरा प्रोग्राम नहीं है आपके लिए। और मैं रोज तमाम छटे हुए लोगों से ही मिलता हूं जिनको और मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन मैं बहुत प्रेम करता हूं आप लोगों से, लेकिन बहुत। अरे बेटा शांत से लाओ साहब, आपका नंबर नहीं आएगा अभी, पहले उनसे गारंटी की बात पूछूंगा, उसके बाद आपसे। जी आज जो आपने क्या कर रहे हो भाई साहब? आप मैं डांट खा जाएंगे खाम खा के लिए। जी आज आपने जो डिबेट शुरू किए हैं, तो पहला शब्द आपका था गारंटी, तो वही गारंटी मैं ये लेने आया हूं सर। अगर मैं 120 दिन पहले भारतीय रेल का टिकट रिजर्व करवाता हूं, सरकार हमें सीट नहीं दे पाती है, पैसा लेके भी सरकार क्या गारंटी दे रही है? आराम से देखिए, बहुत आराम से। पहला ये कि एक मिसाल दिया उन्होंने कि हम पैसे देते हैं और ट्रेन में सीट रिजर्व नहीं हो पाती, तो इसकी भी गारंटी मुझे मिले। अरे रुको, प्राण दे दोगे क्या यहीं में? नहीं तो आज प्राण दे दोगे क्या? रुको, क्या नाम है? मेरा नाम अजीत झा है सर। अब मैं समझ गया था तुम वही झा हो। दूसरी बात बोलो, दूसरी गारंटी। दूसरी गारंटी, अरे हल्के में बोल लो, माइक है। हाँ तो एकदम हल्के में। दूसरी गारंटी, जो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, वहाँ के जो न्यूनतम प्राइवेट सेक्टर में जो सरकार वेतन निर्धारित किया है, वो वर्करों को नहीं मिल रहा है। जहाँ 10 वर्कर की अगर हम दुकान खोले हैं, उसका पीएफ काटने का सरकार के तरफ से प्रावधान है। 300 वर्कर काम कर रहे हैं उस कंपनियों में। इनका दूसरी गारंटी, मैं आ गया, थोड़ा सा लगा होगा कि आपको क्या, लेकिन ये बात भी सही है कि कई जगह न्यूनतम जो झा साहब खड़ा जाओ चुपचाप, ये रोज हम देखते हैं आंखें, और इतनी जोर से आंखें निकालेंगे बाहर ही आ जाएंगी। न्यूनतम वेतन की जो गारंटी है वो इंश्योर होनी चाहिए, और जो सरकार प्रावधान करती है उसके मुताबिक, श्रम मूल्यों के मुताबिक वो दाम मिलने चाहिए। ये बात आपने कही झा साहब, ये बात आपकी अच्छी है, श्रमिकों के हित की बात कही है। अब आप बैठिए जी, मैं आता हूं। हाँ जी, आई एम सॉरी। आप सभी